ये कहानी है एक ऐसे नाबालिगों की जो बिना सोचे समझे एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और नासमझी में कि ये इस प्यार के बदले इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये है मुखिया बसर खान और ये एक दबंग मुखिया है और इन्हीं की एक बेटी है प्रिया, जो गांव के ही एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उस लड़के का नाम है चंदन। अरे नंदुआ, ये मुखिया जी, खैनी ला। ये मुखिया जी, ये लीजिए। अच्छा ये बता, ये मुखिया रमेशवा अभी तक पैसा नहीं पहुंचाया रे। मुखिया जी, वो ब्याज का पैसा देने से इनकार कर रहा। अच्छा, ब्याज का पैसा देने से मना कर। लगता है उसका इरादा ही नहीं है देने का। कहिए ना तो ससुरा के गोड़ हाथ तोड़ देते हैं अभी जाके। मुखिया जी, इनको दम न दिमाग है क्या? लाठी की आप थमा दिए हैं, जब न तब मारने पीटने की बात करते रहते हैं। दम मोटा दिमाग है। लाठी तो तुम्हारे भी हाथ में है। बहुत बुद्धि वाला बात बोला रे। यानी इनकार करता है, उसको हम सबक सिखा देंगे, याद रखेगा। प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ अबू। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? हाँ अबू, ठीक चल रहा है। ठीक है, जाओ। चल, हम अपनी खेतों को देख लेते हैं। जाने मन, आज हमसे बच के कहाँ जाओगी? मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मुझे कॉलेज जाना है। मुझे भी कॉलेज जाना है। जरा अभी प्यार तक कर लेने दे। देखो, जो ये तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाने आता है। खबरदार, किसी ने प्रिया को हाथ लगाया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। प्रिया, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा चलो, इसको बदला कॉलेज में लेंगे। यहाँ चंदन प्रिया को इन बदमाश लड़कों से बचाता है और यहीं से दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनप जाता है। चंदन और प्रिया हर रोज अब छिप छिप कर मिलने लगते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है।
पर एक दिन यह बात बसर खान को पता चल जाता है। मालिक मालिक, इधर चंदन और प्रिया के प्यार के बारे में चंदन के बड़े भाई को पता चल जाता है, तो वह चंदन को घर से बाहर कर देता है। पहले ये तो बताओ तुम कहाँ थे रात में? अपने डेरे में। मैं एक शिकायत सुना हूँ। अरे खेती करो, घास काटो। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कॉलेज जाना छोड़ दो। मैं कॉलेज जाना नहीं छोड़ूंगा भैया। तो बताओ वो लड़की कौन थी? यह मेरी प्रेमिका है। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों भैया? इसलिए कि ये मेरी इज्जत की सवाल है। मैं सब जानता हूँ। आप क्या जानते हैं? मुखिया की बेटी प्रिया है। क्या तुम अपने गांव की लड़की को पत्नी बनाओगे? मुखिया को पता चला ना, तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। चाहे जो कुछ हो, मैं प्रिया का अपना बना कर रहूंगा भैया। यदि ऐसी बात है, अभी इसी वक्त बाहर चल जाओ, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। अच्छा ठीक है, मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। चंदन का फोन मेरे पास आया था। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। किस लिए? वो खुद क्यों नहीं है? एक बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम? वो मुझसे बोले हैं कि प्रिया को अपने साथ लेते आना। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप झूठ तो नहीं कर रहे हैं? और भला मैं क्यों झूठ कह सकता हूँ? तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चंदन मेरे दीदी के यहाँ अभी अभी जस्ट चले गए हैं और जानती हो, वो हम दोनों को वहीं पे बुला रहे हैं। वो तो मेरे पास कॉल नहीं किए। वो मेरे पास फोन किया था। उनका फोन घर पे ही छूट गया है। दूसरे के फोन से वो मुझसे फोन किए थे। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलना है तो चलो। ठीक है, चलो, विश्वास है। प्रिया को रतन अपने घर पर ले आता है और उससे मिलाने का भरोसा दिलाता है, मगर चंदन का फोन बार बार ट्राई करने के बावजूद भी रतन चंदन से संपर्क नहीं कर पाता है। रतन, तुम तो बोला था कि चंदन यहीं है, पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चंदन तो अभी यहीं पे था। हो सकता है कहीं गया होगा। किस काम से गया होगा? आखिर कहाँ गया होगा? ओहो, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अरे प्यार करने वाले तो जिंदगी भर अपने साथी का इंतजार करते हैं। क्या तुम चंदन के लिए इतना सा इंतजार नहीं कर सकती हो? मैं चंदन के लिए इंतजार क्या जान भी दे सकती हूँ। जान तो दे सकती हो, क्या इतना देर चंदन के लिए इंतजार नहीं कर सकती हो? अरे चंदन तो आ ही रहा होगा। मगर दोनों इस बात को भूल जाते हैं और आपस में बात करने में व्यस्त हो जाते हैं और बातों ही बातों में कब रात हो जाती है। और रात से कब सुबह हो जाती है, इन दोनों को पता ही नहीं चलता। मैं तो रात भर इंतजार करते रही, पर अब तक चंदन नहीं आया। लगता है तुम मुझसे झूठ बोला। मैं तो बेवजह बदनाम हो गई और मैं जा रही हूँ। प्रिया, मेरी बात सुनो। मैं गलत नहीं हूँ प्रिया, मैं गलत नहीं हूँ। सुनो प्रिया। प्रिया अभी तक घर नहीं आई। प्रिया कहाँ गई होगी अभी तक? और कहाँ होगी उस चंदन के पास। तो जा, उठा के ला चंदन को। जी मुखिया जी। दरवाजा खोल। चंदन, ए चंदन, खोल दरवाजा। चलो मुखिया जी के पास। मैं क्यों जाऊँ मुखिया जी के पास?
मुखिया जी तुम्हें बुला रहे हैं, बकवास ज्यादा मत करो। चलो 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 जी मुखिया जी, ये ला अंदर। प्रिया कहाँ है और प्रिया को छुपा कर कहाँ रखा है? मैं प्रिया का छुपा कर क्यों रखूंगा? मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। प्रिया से प्यार करता है। मुखिया जी, आप मुझे मार के अच्छा नहीं किए हैं। अगर प्रिया नहीं आई तो तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। जाने दो इसे। चंदन, चंदन सुनो। चंदन, हम तुमसे कहना कुछ चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बोलो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या? कल रात, बोलो तो, टेंशन क्या है? कल रात प्रिया को, प्रिया? हाँ, हम अपने दीदी के यहाँ लेकर चले गए थे। हम इसलिए लेकर गए थे कि तुम्हें मिला दें। तुम पहले क्यों न बताया? हम तुम्हारा फोन बार बार ट्राई किया, पर तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरा घर भी तो आना चाहिए। अरे हम गए थे, लेकिन तुम घर पे नहीं थे। फैमिली लोग थे ना? फैमिली थे। उसने बोला कि कहीं गए हुए हैं, और इसी बीच हमने सोचा कि दोनों को हम अपनी दीदी के यहाँ ले जाकर मिला दें। तो मैं प्रिया कहाँ है? अभी दीदी के यहाँ है। जानते हो, प्रिया को जब हम अपने पास लाए थे तो हम ये कहा था कि चंदन आ जाएगा, लेकिन बातों ही बातों में कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला, और कब रात से सुबह हो गई ये हम दोनों को पता नहीं चला। जब सुबह हुआ तो प्रिया काफी बेचैन हो गई थी, तुम्हें देखना चाहती थी, मगर अफसोस न तुम्हारा फोन लगा और नहीं हम तुम्हें उससे मिला पाए। मुझे नफरत है तुमसे। मुझे माफ कर दो। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमसे मुझे नफरत है। चंदन मेरी बात सुनो, चंदन बात सुनो मेरी। मैं गलत नहीं हूँ चंदन, मुझसे गलती हुई है। मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, अनजाने में गलती हुई है। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने बाप को ललकारा है, यानी कि बसर खान को ललकारा है, बसर खान को ललकारा है। आने दो उसे, आने दो उसे। अब्बू मैं आ गई। सच सच बता, कहाँ गई थी? नहीं तो काट कर रखूंगा। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। चंदन का दोस्त रतन मुझे बहला फुसला कर अपनी दीदी के घर लेकर चला गया था। तुम मुझे सिखाने चली है? अब्बू मैं आपकी पगड़ी कभी नहीं गिरने दूंगी। चंदन निर्दोष है, वह मुझे भगाकर नहीं ले गया था, बल्कि रतन ने मुझे फोन करके बुला लिया था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से।
प्रिया अपने पिता की डांट फटकार और समाज में अपनी और पिता की बदनामी के कारण डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेती है। ये मैं क्या करती? समाज मुझे पर ताना देगा, मुझे रोज एक मौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो कि मैं अपने आप को अभी ही खत्म कर लूं। और इधर रतन भी चंदन की नफरत और समाज में अपनी और प्रिया की बदनामी की वजह से गलत कदम उठा बैठता है। उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये मैंने क्या कर डाला? चंदन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमें उससे कैसे अपना मुंह दिखा सकूंगा? कैसे दिखा सकूंगा उससे अपना मुंह? मैं इस समाज में चंदन को बदनाम कर नहीं जीना चाहता। मेरी नादानी आज मुझे किसी की मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसे नहीं। Oh